सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आप अगर देखें तो चूंकि कुरान के अनवार के हुसूल के लिए बातिन का साफ और सुथरा होना, बातिन का पाक होना, दिलो दिमाग का पाक होना, ये बेपनाह ज़रूरी है। अब इंसान अगर कसरत ताम और शराब के अंदर लगा रहता है, यानी ज़्यादा खाने पीने में मसरूफ़ होता है, तो उसकी वजह से उसकी सिचुएशन ये बन जाती है कि गुनाहों के जज्बात उसके अंदर उभरते हैं, बुराइयों के ख्यालात जन्म लेते हैं। लेकिन जब इंसान भूखा होता है, प्यासा होता है, तो इसके ज़रिए वो इबादत और रियाजत का जज्बा अपने अंदर पैदा करते हुए अपनी रूह की इर्तिका की कोशिश करता है। इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन जो राहिबों को रूहानी दर्जे के हुसूल के लिए जो वो जिद्दोजहद किया करते थे, मेरे करीम ने उम्मत मुस्लिमा के लिए ये आसानियाँ फरमाई कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज फरमाकर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस माह मुबारक के अंदर, यानी माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर भूख प्यास और अमल ज़ौजियत से रुकने का हुक्म देकर अल्लाह ताला रूहानी मनाजिल को तय कराने के लिए और रूहानी इर्तिका के लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने यह हुक्म अता फरमाया। अब ये महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। अल्लाहु अकबर। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि इस किताब की अजमतों का क्या कहना। रब्ब क़दीर जल्ल जलालहू ने नुज़ूल कुरान के लिए माह रमज़ानुल मुबारक का इंतखाब फरमाया। और ये भी आप समझने की कोशिश करें कि कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल की कैफियत क्या रही, और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब जो नाजिल फरमाई, तो ये नुज़ूल कुरान कितनी मर्तबा हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह की किताब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने से पहले कहाँ थी और किस तरीके से पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाजिल हुई। सबसे पहले कुरान के हवाले से समझें कि लफ्ज़ कुरान या तो कुरआन से बना है या क़िरातुन से। कुरआन के मानी होता है जमा होना। इस मानी के लिहाज से कुरान को कुरान कहने की चंद वजह हैं। एक वजह तो यह है कि अव्वलीन और आखिरीन, यानी इंसान की तख्लीक नहीं, दुनिया की तख्लीक से लेकर क़यामत तक की सारी चीज़ों का इहाता अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इस किताब में फरमा दिया है। हर चीज़ का वाज़ेह बयान परवरदिगार ने इस किताब के अंदर जमा फरमा दिया। और जितने उलूम हैं उन सारे उलूम को भी परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इस किताब में जमा फरमा दिया। और इसी वजह से इसको कुरान कहते हैं कि इसमें सारे उलूम अव्वलीन और आखिरीन और सारे उलूम इसके अंदर जमा हैं। और अगर कुरआन से समझें कि ये कुरान कुरआन से बना है, तो इसके मानी होता है जमा होना। तो इसमें चूंकि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हर चीज़ के बयान को जमा फरमा दिया, हर इल्म को जमा फरमा दिया, इसलिए इसे कुरान कहते हैं। और इसी तरीके से ये किताब ऐसी किताब है कि बिखरे हुओं को जमा करती है। अगर कोई मुसलमान हिंदी है, कोई मुसलमान पाकिस्तानी है, कोई मुसलमान ईरानी है, कोई मुसलमान इराकी है, कोई मुसलमान अरबी है, कोई मुसलमान अफ़गानी है, कोई मुसलमान बरतानवी है, कोई मुसलमान अमेरिकी है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का बसने वाला, मुख्तलिफ इलाकों का बसने वाला, कुरान मुक़द्दस के सिलसिले में अगर देखा जाए तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सबको जमा करके इन सब के लिए एक नाम कुरान मुक़द्दस में बयान फरमा दिया, और वो नाम है सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम्हारा नाम परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मुसलमान रखा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये सारे मुसलमानों को जमा करने वाली किताब है,
سارے علوم کو جمع کرنے والی کتاب ہے، اس لیے اگر قرآن سے قرآن بنا تو جمع ہونے کے معنی میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن اگر یہ مانا جائے کہ قرتن سے بنا ہے تو اس کے معنی پڑھنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اور قرآن مقدس جو نازل ہوا وہ پڑھا ہوا نازل ہوا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دونوں میں بڑا فرق ہے، لکھے ہوئے میں اور پڑھے ہوئے میں۔ لکھے ہوئے کا معنی ایک ہی مراد لیا جاتا ہے، لیکن پڑھے ہوئی جو چیز ہوتی ہے، پڑھا ہوا جو کلام ہوتا ہے، اس کے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اور کئی معنی اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے آپ دہلی جاؤ گے، تو پڑھنے والا جب پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ آپ دہلی جاؤ گے، مجھے دہلی جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اسی کو اگر بولنے کے انداز میں دیکھا جائے تو کئی معنی نکلیں گے۔ آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک جملہ ہوا، لیکن اس کو کئی معنی میں کہا جا سکتا ہے۔ آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک سوالیہ انداز ہو گیا، آپ دہلی جاؤ گے، آپ دہلی جاؤ گے یہ پوچھنے کا انداز ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ دہلی جاؤ گے یہ حکم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ دہلی جاؤ گے یہ ایک تعجب کی بات۔ تو ایک ہی جملہ کئی اعتبار سے بولا جاتا ہے، تو لکھے ہوئے کے مقابلے میں پڑھا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں ایک ہی جملے کے۔ تو پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب کو پڑھی ہوئی نازل فرمائی، اور اس سے پہلے والی کتابوں کو پروردگار جل جلالہ نے لکھی ہوئی نازل فرمائی۔